नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आज की फिर से एक नई घटना में। दोस्तों, आज की घटना काफ़ी ही हैरान कर देने वाली और काफ़ी ही झकझोर देने वाली। आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि वाक़ई में आज की दुनिया में लोग इतना हद तक नीचे कैसे गिर जाते हैं। दरअसल दोस्तों, आज की जो घटना है, यह घटना की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है लखीमपुर खेरी। लखीमपुर खेरी में उसी जिले के एक छोटा-सा गाँव हुआ करता है ललितापुर। उस ललितापुर का रहने वाला एक शख्स जिसका नाम रहता है रहमान। रहमान के घर में उसका 2 पुत्र होता है जिसका नाम अल्ताफ और नासिर रहता है। दोनों की उम्र लगभग ज़्यादा कुछ नहीं थे, 18 से 20 वर्ष के बीच में रहते हैं। और इस तरह से रहमान की पत्नी नाज़िया खातून होती है, जो घर का काम-काज करती है और इधर वो दाई का काम करती थी। और इस तरह से उनके घर की ज़िम्मेवारी या घर की स्थिति काफ़ी ही एक तरह से दयनीय थी और ख़राब थी। रहमान इधर काम के सिलसिले में अक्सर वो बाहर रहा करता था। जिससे लगभग साल भर वो बाहर कमाते हैं, उसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ने लगती है। और इस तरह से वो तबीयत बिगड़ने से वो घर लौट आता है। घर पर इधर-उधर काम की तलाश में वो भटकता रहता है। उसका कोई भी काम नहीं सूझता है कि हम करे सो क्या करें? और इस तरह से बैठे-बैठे वो सोच रहा था, क्यों ना हम पड़ोस में जो बकरी पालते हैं, उनसे मैं बकरियाँ लेकर क्यों ना हम अपने बकरी का व्यापार को पाल कर आगे बहुत ही बड़ा लेवल तक ले जाएँगे। और इस तरह से रहमान के मन में काफ़ी ख़्याल आता है। वो बैठे-बैठे सोचता है और कहता है कि ये तो काफ़ी अच्छा मुझे आइडिया लगा। हम 4 बकरियाँ को खरीद लेते हैं और उसको व्यापार शुरू करते हैं, उसका बकरी पालन हम शुरू करते हैं, ताकि हम आने वाले समय में ज़्यादा बकरियाँ हो जाएगी तो मेरी धंधा काफ़ी अच्छा हद तक अच्छा हो जाएगा और मेरी घर की स्थिति भी काफ़ी अच्छा सुधर जाएगा। और इस तरह से इधर रहमान के दोनों बेटे होते हैं, जो पढ़ाई-लिखाई करता था और वो उम्र लगभग 18 से 20 वर्ष का हुआ करता था। और वो दोनों बेटे नाम की पढ़ाई करता था, लेकिन वो लुच्चे लफंगागिरी करता था। उनका चाल-चलन भी ठीक नहीं रहता है। और इस तरह से रहमान बकरी पालन का व्यापार शुरू कर देता है। लगभग कुछ साल गुजर जाते हैं। उनके पास ढेर सारे बकरियाँ हो जाता है, जिससे यहाँ पर बकरी का फार्म खोल लेता है और इस तरह से उनका व्यापार भी काफ़ी हद तक सेल होने लगता है। उनकी कमाई भी महीने में काफ़ी अच्छा खासा हो जाता है। और इस तरह से समय गुजरता जाता है। रहमान की तबीयत दिन पर दिन जो बाहर रहते थे उनकी असर दिखाने लगता है, क्योंकि वो बड़ी मेहनती था, दिन-रात बकरी के लिए चारे काटने जाता था और दिन भर बकरी में लगा रहता था। और इस तरह से वो किसी बीमारी का शिकार हो जाते हैं। बीमारी का शिकार हो जाने के बाद उनकी देहांत हो जाता है, उनकी मौत हो जाता है। मौत हो जाने के बाद नाज़िया खातून के घर में पूरी तरह से दुःख का पहाड़ टूट पड़ता है। नाज़िया ने कभी सपनों में भी नहीं सोची थी कि मेरे घर में एक नई खुशियाँ आने वाली थी, वो खुशियाँ इस तरह से अंधेरा में छा जाए। और इस तरह से रहमान के दोनों बेटे नासिर और अल्ताफ के पिता के जाने के बाद उनके ऊपर दुःख का पहाड़ टूट पड़ता है। उनको पैरों तले ज़मीन खिसक जाता है पिता के जाने के बाद। फिर भी उसका नियत चाल-चलन वही रहता है। पिता के जाने के बाद भी वो नहीं सुधर पाता है। और इस तरह से नाज़िया खातून अपने बेटे को कहते हैं कि देखो, तुम्हारे पिता चल गए हैं, उनकी बिज़नेस को कौन सँभालेगा? तुम दोनों नहीं सँभालोगे तो। उसकी माँ काफ़ी समझाती थी, लेकिन उसकी माँ की बातों से बाज़ बिल्कुल भी नहीं आते थे। और इस तरह से उनके घर की राशन, घर की स्थितियाँ, घर की दिक्कतें सताने लगती है, तो उनके बेटे को पैरों तले ज़मीन खिसक जाते हैं और वो सोचने लगते हैं बैठे-बैठे और अपने भाई से बैठ कर बतियाते हैं। कहते हैं कि हमको ये सब करने से बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। हम ये सब तो करते ठीक है, लेकिन घर का भी काम थोड़ा कर देना चाहिए। और इस तरह से वो अपनी बातें को गप्पे-सप्पे लड़ाता है। लेकिन यहाँ पर फिर भी उनका अपनी माँ का बकरी पालन का, बकरी चराने का काम उसकी नाज़िया खुद ही करती थी और वो खेतों में जाकर चारा लाती थी। और इस तरह से नाज़िया की तबीयत उसकी माँ की काफ़ी खराब होने लगती है और इस तरह से उनकी तबीयत बिगड़ने से उसके दोनों बेटे फाइनली अपने बकरी का पिता का जो व्यापार था वो अपने हाथों में ले लेता है और इस तरह से पिता की जगह वो लेकर उनके लिए वो चारा लाने और उसको चराने के लिए अपना काम शुरू कर देता है। एक दिन की बात है, उसके दोनों बेटे चारा काटने के लिए जाते हैं और बकरी को खिला देते हैं और कभी-कभी वो सप्ताह में बकरी को चराने के लिए जाते थे। और इस तरह से दोस्तों बकरी चराने के लिए जाते थे, उनका चाल-चलन काफ़ी हद तक खराब रहता है। और इस तरह से वो बकरी जब-जब चराने जाता था, तब-तब शाम में लौटता था और बकरी को कुटिया में बाँध देता था। जब रात गुजरता था, तो बकरी काफ़ी ज़ोर से चीखने लगती थी और यहाँ पर नाज़िया खातून अपने बेटे अल्ताफ से कहता कि बेटे, जाकर कुटिया में देखो बकरी क्यों आवाज़ें लगा रही है। तो अल्ताफ किसी न किसी बहाने से अपनी माँ को टाल देता था और यह सिलसिला काफ़ी दिन तक चलता रहता है। और एक समय ऐसा आता है कि अल्ताफ रंगे हाथों पकड़ा जाता है। रंगे हाथों दोस्तों पकड़ा जाता है, उसके बाद नाज़िया की पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वो सपने में भी नहीं सोचता कि आखिरकार मेरे बेटे ऐसे कैसे कर सकता है। उसके बाद दोस्तों उसके दोनों बेटों के साथ इतना बड़ा हादसा हो जाता है जिससे आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। अगर आप जानेंगे तो वाक़ई में आपको पैरों तले ज़मीन खिसक जाएँगे कि आखिरकार एक जानवर के साथ एक इंसान उस तरह का हादसा करता है, उनके बाद उसके क्या असर होता है जिससे आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो आज की कहानी में पूरा बने रहें अंत तक,
ताकि हम पूरी विस्तार से आज की कहानी में बात करेंगे कि आखिरकार क्या है पूरी मामला। तो वीडियो में दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक छोटा-सा रिक्वेस्ट है, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और साथ में एक प्यारा-सा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि हमारी हौसला बढ़ता रहे और आज की दुनिया में, समाज में जो हो रही घटनाएँ हम आपके बीच शेयर करते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट में ये भी बताएँ कि वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं? अपना नाम, अपनी सिटी का नाम हमें ज़रूर लिखें ताकि आने वाली अगली वीडियो में हम आपके नाम को मेंशन कर सकेंगे। और साथ में वीडियो को भी हाइप ज़रूर कर दें। चलिए कहानी की ओर बढ़ते हैं। दरअसल दोस्तों लखीमपुर खीरी का रहने वाला रहमान काफ़ी मेहनती और काफ़ी अच्छा इंसान रहता है। वो बचपन से ही पिता के साथ वो मेहनत मजदूरी करता था और इस तरह से उनकी लत भी लग चुका था काफ़ी मेहनती करने का। उसके पिता अक्सर बाहर ही काम करते थे, बाहर ही रहा करते थे और इस तरह से रहमान के पिता के गुजर जाने के बाद रहमान अपने पिता की जगह ले लेता है। लेकिन रहमान के लिए पिता की जो कामें थी उसके सेट नहीं कर पाता था। रहमान की घर की स्थितियाँ काफ़ी बिगड़ी हुई थी। उसकी पत्नी थी और एक उसके 2 बेटे थे। उनकी पढ़ाई के खर्चे उन्हें काफ़ी सता रहे थे। उसके घर की खर्च भी काफ़ी बढ़ चुका था और इस तरह से हर साल कोई भी त्योहार आता था तो रहमान न ही कोई ईद, न ही वर्षगांठ कुछ भी मना पाता था और इस तरह से उनके घर में 2 वक़्त की खाने की रोटियाँ भी उसे काफ़ी ही बड़ी मुश्किल से पूर पाता था। और इस तरह से वो बाहर किसी फैक्ट्री में रहकर गद्दा फैक्ट्री में वो लगभग महीने में 8 से 9,000 रुपये वो कमा लेता था और इस तरह से उनमें से आधे पैसे उसे बाहर ही रहने में खर्च हो जाता था। कुछ पैसे वो घर में बेचता तो अपने बच्चों को पढ़ाई की खर्च हो जाता था, कुछ घर की राशन में खर्च हो जाता था और इस बीच उसकी घर की खर्च फिर भी अच्छा खासा नहीं निकल पाता था। और इसी बीच उसकी नाजिया खातून, उसकी पत्नी होती है, जो घर-घर जाकर दाई का काम करती थी, जो महीने में 2,000 से 3,000 रुपए के बीच में वो कमा लेती थी और इस तरह से घर के कुछ खर्च भी साइड से निकल जाता था। उनका समय अच्छा खासा गुजरने लगता है, लेकिन प्रकृति का करिश्मा कुछ और ही रहता है। रहमान बड़ी ही मेहनती था, वो ओवर टाइम काम करके ज़्यादा पैसे के लालच में वो ज़्यादा काम करता था और इस तरह से उनकी तबीयत बाहर रहकर काफ़ी बिगड़ने लगती है। तो तबीयत बिगड़ने पर भी वो काम करता रहा और इस तरह से उनकी शरीर भी काफ़ी ज़्यादा डैमेज होता चला गया और रहमान अपने मन ही मन सोचता कि मैं 2 पैसे के लिए कितनी मेहनत कर रहा हूँ और इधर मेरी शरीर का बिल्कुल भी ध्यान नहीं हो रहा है। और इस तरह से रहमान की तबीयत एक दिन काफ़ी बिगड़ने लगती है। वो फाइनली अपने विदेश छोड़कर घर वापस गाँव लौट आता है। लौट आने के बाद यहाँ पर बैठे-बैठे लगभग महीना गुजर जाता है। वो महीने भर सोचता रहा लेकिन उसे कोई भी काम-काज नहीं मिल पाता था। लगभग 1 हफ्ता के लिए वो मज़दूरी करने गया लेकिन फिर भी उसे मज़दूरी नहीं हो पाता था क्योंकि उनका शरीर उस लायक काम नहीं कर रहा था, उस लायक उसका शरीर साथ नहीं दे रहा था, जिससे रहमान पूरी तरह से टूट जाता है। टूट जाने के बाद समय गुजरता जाता है, सब कुछ ठीक-ठाक चल रहा होता है। इधर नाजिया खातून जो भी पैसे कमाती थी दाई से, उन पैसों से उसका 2 वक़्त का रोटियाँ ही जुड़ पाता था। रहमान काफ़ी ही परेशान हो चुका था और वो बैठे-बैठे सोच रहा था कि क्यों ना हम पास के पड़ोस के लोगों से मैं 4 बकरियाँ को खरीद लेते हैं और खरीद लेने के बाद इनसे जो आगे की संतान, इनकी पीढ़ी बढ़ेगी और इस तरह से हम बकरी पालन का आगे हम काम करें तो अच्छा रहेगा। और वो ऐसा फैसला करता है और वो 4 बकरियाँ को लेकर बकरी पालने लगता है और बकरी का व्यापार वो शुरू कर देता है। डेली वो सुबह के खेतों में जाता था, बकरी के लिए वो चारा लाने के लिए जाया करता था और इस तरह से डेली सुबह वो चारा लाने जाया करता था और शाम को फिर चारा लाने के लिए जाया करता था। हफ्ते में वो 2 से 3 बार बकरियों को चराने के लिए जाया करता था, लेकिन उनका शरीर थक चुका था, उनकी तबीयत काफ़ी दिन पर दिन बिगड़ती रहती थी। इधर उनके 2 बेटे थे, उनकी चाल-चलन बिल्कुल भी ठीक नहीं रहता है। वो अपने पिता की मेहनत उसे बिल्कुल भी देखा नहीं जाता था। वो भले ही पढ़ता था लेकिन वो लुच्चे-फंगगिरी करता था और बीच-बीच में उसके पिता भी मदद माँगता अपने बेटों से कि आज तू चारा लाने चला जा, लेकिन उसके बेटे न ही चारा लाने के लिए जाता था और न ही बकरियाँ चराने के लिए जाता था। रहमान पूरी तरह से टूट जाता है। वो अपने आप को सँभाल नहीं पाता है, लेकिन किस्मत का कुछ और ही मंजूर था। समय गुजरता जाता है। उसकी रहमान की तबीयत दिन पर दिन बिगड़ने लगती है। नाजिया खातून के घर में इतना ज़्यादा पैसा नहीं रहता है कि रहमान को अच्छे से हॉस्पिटल में इलाज करा पाए और इस तरह से रहमान की बीमारी का और भी ज़्यादा शिकार होता गया है और एक समय बाद रहमान की मौत हो जाती है। मौत हो जाने के बाद नाजिया खातून के ऊपर पैरों तले ज़मीन खिसक जाते हैं। नाजिया खातून ने जो सपने सजाए थे घर की नई खुशियाँ के, उनके सपने मिट्टी में चूर-चूर हो जाते हैं और इस तरह से नाजिया काफ़ी टूट जाती है और वो करे सो क्या करे, उनका कोई भी रास्ता नहीं सूझता है। नाजिया इधर अपनी जो दाई का काम करती थी, वो दाई का काम भी छोड़ देती है। छोड़ देने के बाद अपने पति की गम में वो कोई भी काम ठीक से नहीं करती थी। बचे-कुचे पैसे लगभग 1-2 महीने तक चल पाता है। उसके बाद उनके घर में पैसे की दिक्कत सताने लगती है। इधर दोनों बेटे को फिर भी अकल नहीं खुलता है उसके पिता के जाने के बाद और इस तरह से नाजिया हार-डार के अपने पति की बिज़नेस को वो खुद ही सँभालती है और उनके लिए वो चारा लाने के लिए जाती है और उनके लिए हफ्तों में बकरियाँ चराने के लिए वो जाती है। समय गुजरता जाता है, नाजिया भी उस तरह से नहीं कर पाती थी जिस तरह से उसका पति बकरी का देखभाल कर पाती थी।
नाजिया के लिए बहुत ही बड़ा या हार्ड टास्क था उसके लिए बकरी पालन करना। इस तरह से नाजिया की भी तबीयत दिन पर दिन बिगड़ने लगती है। उसके बाद दोनों बेटे की अकल ठिकाने आ जाते हैं। वो मन ही मन सोचते हैं और इधर नाजिया अपने बेटे को कहते हैं कि बेटा तू बकरियों को संभाल, पिता का व्यापार संभाल, अगर नहीं संभालेगा तो घर नहीं चल पाएगा। और इस तरह से अल्ताफ और नासिर अपने आप को काफ़ी टूट जाता है। वो फाइनली अपने पिता की बिज़नेस को संभालते हैं और इस तरह से दोनों भाई मिलकर बकरी के लिए चारा लाने के लिए जाते हैं और उसके लिए चारा काटते हैं, खिलाते हैं और सप्ताह में बकरी को वो चराने के लिए जाते हैं। लेकिन नाज़िया खातून को क्या पता कि मेरी बकरी के साथ मेरे दोनों बेटे इतना घिनौना हरकत कर सकता है। वाक़ई में दोस्तों हैरान कर देने वाली, झकझोर देने वाली है। नाज़िया ने कभी सपनों में भी नहीं सोचा था कि हमारे पुत्र ऐसा इतना घटिया काम कैसे कर सकता है। ऐसे ही समय गुजरता जाता है। उसके बेटे की चाल-चलन दिन पर दिन चरम सीमा पर पहुँच चुकी थी। हफ्ते में 3 बार वो बकरियाँ चराने के लिए जाता था। एक दिन अल्ताफ दोनों भाई बकरी चराने के लिए खेतों की ओर जाते हैं। बकरियाँ का झुंड रहती है और इस तरह से उसमें से कुछ बकरियाँ ऐसे होते हैं जो उसके दोनों बेटे की नज़र पड़ता है तो वो अपने आप उतावला हो जाता है। वो उस चीज़ को करने के लिए वो काफ़ी टूट जाता है और इस तरह से वो जब बकरी चराने के लिए जाता था तो वो बकरियों के साथ इतना घटिया काम करता था जो वाक़ई में किसी ने सोचा भी नहीं होगा। एक तो वो बकरी चराने के लिए करता था, मन नहीं भरता था तो वो घर पर भी आकर उसके साथ इतना घटिया काम करता था। और इस तरह से समय गुजरता जाता है। वो इसका इतना हद तक शिकार हो चुका था कि दोनों बेटे अपनी माँ को बिताए बना इतना घटिया काम करता था। और एक तरह से जब वो बकरी चरा कर आता था शाम को, जब बकरी के साथ वो ऐसा काम करता था तो उसकी माँ नाज़िया खातून बकरी जब चिल्लाती थी तो नाज़िया खातून अल्ताफ से कहता कि बेटे जाकर देखो कुटिया में बकरियाँ क्यों चिल्ला रही है। और इस तरह से अल्ताफ माँ को किसी न किसी बहाने से वो टाल देता था। नाज़िया काफ़ी टूट जाती है, वो अपने आप को परेशान हो जाती है और इस तरह से वो जब वो बकरी चराने के लिए जाता था तब यही काम होता रहता है। नाज़िया काफ़ी परेशान हो जाती है। वो बैठे-बैठे सोचती है कि आखिरकार जब ये बकरी चराने के लिए जाता है तब बकरियाँ क्यों चिल्लाती है? इसका मुझे सच का पता लगाना होगा कि आखिरकार बकरियाँ क्यों और चिल्ला रही है। और एक दिन लगभग रात का 8 से 9 बज रहा था। उस बीच जब उसकी माँ खा पी कर सोने चली जाती थी तब ये दोनों भाई मिलकर बकरी के साथ गलत काम करते थे। और इस तरह से नाज़िया उस दिन नहीं सोती है और इसका सच्चाई लगाने के लिए वो बकरी की कुटिया में चुपके से झाँक कर देखती है। जैसे ही नाज़िया देखती है तो उनको पैरों तले ज़मीन खिसक जाते हैं। वो कल्पना भी नहीं कर सकते कि वाक़ई में ऐसे कैसे कर सकता है। और इस तरह से नाज़िया सुबह का इंतज़ार करती है। वो दोनों बेटों को बिना बताए वो पुलिस स्टेशन जाती है। जाने के बाद अपने बेटे की सारी करतूत को उस पुलिस वालों को बताते हैं। उस पुलिस वाले जैसे सुनते हैं तो उनको पुलिस वालों को पैरों तले ज़मीन खिसक जाते हैं। वो सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार एक जानवर के साथ एक इंसान ऐसे कैसे कर सकता है। नाज़िया की बातों पर वो पुलिस वाले विश्वास नहीं करते और इस तरह से नाज़िया पुलिस वालों को कहते हैं कि आपको अगर विश्वास नहीं है तो आप लगभग रात का 8 से 9 बजे मेरे घर पर चुपके से आए और इसका सच्चाई आपको आँखों पे आँखों सामने पता चल जाएगा। और इस तरह से पुलिस वाले एक दिन नाज़िया के घर आते हैं। आने के बाद पुलिस वाले उन दोनों बेटों की हरकत को जैसे ही देखते हैं, पुलिस वाले लाइव उन दोनों बेटों को अरेस्ट कर लेते हैं। अरेस्ट कर लेने के बाद उसके बेटों को सलाखों के पीछे हमेशा-हमेशा के लिए भेज देते हैं। और इस तरह से नाज़िया अपने आप को काफ़ी टूट जाती है दोनों बेटों को ना पाकर और वो अपनी बकरी पालन का व्यापार आगे करती रहती है। उनके बेटे ने बकरी के साथ इतना घिनौना हरकत किया था और एक तो वो वहाँ पर सलाखों के पीछे बंद था। लगभग कुछ महीने गुजर जाते हैं। नाज़िया को एक खबर काफ़ी चौंका देने वाली और काफ़ी दुःख भरी खबर आती है। दरअसल उनके दोनों बेटों को जिस सलाखों में वो बंद था वहाँ पर उन दोनों बेटों की मौत हो जाती है। मौत को लेकर नाज़िया काफ़ी टूट जाती है। वो अपने आप को सोचने लगते हैं और इस तरह से वो दोनों बेटों की मौत की खबर सुनकर नाज़िया अपने आप को काफ़ी परेशान हो जाती है। वो अपने दोनों बेटों के बारे में उस पुलिस वाले से पूछते हैं कि आखिरकार मेरे बेटे को क्या हुआ है, आप खुलकर बताइए। यहाँ पर नाज़िया को उस पुलिस वाले कहते हैं कि आपके बेटे का एक बहुत ही बड़ा बीमारी का वो शिकार हो चुका था और इस तरह से वो अचानक उस बीमारी के कारण उसकी मौत हो गई है। और इस तरह से नाज़िया की ज़िंदगी एक नई खुशियाँ, एक नई उम्मीद के साथ एक परिवार उनकी आगे एक नई खुशियाँ जो आने वाली थी, जो मिट्टी में बदल जाती है। तो दोस्तों आज की कहानी, आज की घटना यहीं पर समाप्त होती है और नाज़िया कि जो सपने उसके घर की थी वो पूरी तरह से मिट्टी में मिल जाते हैं। इस वीडियो से, इस कहानी से किसी का ठेस पहुँचाने का कोई उम्मीद नहीं था। बस आप सबको दोस्तों जागरूक करना था कि आखिरकार आज की दुनिया में लोग कितना हद तक नीचे गिर जाते हैं। कमेंट में ये बताएं कि दोनों बेटे अल्ताफ और नासिर के साथ गलत हुआ या सही हुआ, कमेंट में ज़रूर बताएं। और इस कहानी से किसी को दिल दुखाना मेरा नहीं है। तब तक के लिए मिलते हैं आने वाले अगले वीडियो